और जो जाति जाति रटते हैं पाखंड वाले, मैं दिनकर का वंश का हूँ, रामधारी सिंह दिनकर। मैं तो पार्टी में आने के पहले भी पार्टी को बचाना चाहता था, इसलिए मैंने पहले भी कहा कि निशांत एक ऐसा नौजवान है, युवा है, जो 18 साल सत्ता के गोद में रहा। 10,000 पर वो कह रहे हैं कि वोट चोरी किया गया है, 10,000 देकर। अरे जिसका दिमागे ठीक नहीं हो, ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं किया हो, उसी को तो बता रहे हैं। इतनी बात तो मैं कह रहा हूँ, उसको सत्ता का अहंकार छुआ नहीं, जो कभी इंटरफेयर नहीं किया। तो पार्टी में एक ऐसा सशक्त युवा नेता आए, तो जितने युवा हैं उसमें तो नंबर 1 है। तो कहे नहीं हम चाहेंगे कि पार्टी में आए। तो समता पार्टी में अच्छे लोग थे, इसलिए ज्वाइन किया। जब हम अलग भी रहे तो हमको पीड़ा थी कि ऐसा नहीं कि ललटेन वाला फिर आ जाए, फिर घोटाला शुरू हो जाए। इन दोनों ने बिहार में घूम घूम करके वोट चोर वोट चोर वोट चोर, तो ये सब लोगों को मालूम था कि वोट की चोरी कैसे होती थी, कौन लोग थे। घोसी के लिए एक अच्छा फैक्टर ये रहा, प्लस पॉइंट, कि पिताजी तो पूर्व सांसद है और बेटे वर्तमान में विधायक है, तो मतलब दो लोग मोर्चा संभाले हुए घोसी के लिए इस बार बेहतर बनाने। जब हम इस पार्टी में मिले तो माननीय मुख्यमंत्री खुद कहे कि अरुण जी आप तो पार्लियामेंट लड़ते हैं, ये फाइटर को दे दीजिए। हम कही आपका भतीजा है, तो उन्होंने तय किया। तेजस्वी यादव हार के बाद लगातार गायब है। किस गायब इसीलिए हैं कि वो रंगे हाथ पकड़े गए झूठ बोल। हम ही भूतपूर्व हैं, विश्वास करेगा। अब बेटा वर्तमान है तो उस पर विश्वास करेगा कि हम पर विश्वास। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, एनडीए का प्रचंड लहर चला बिहार में और 200 से अधिक सीटें जीतने में एनडीए सफल रही। वहीं 25 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल सिमट गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मगध के कद्दावर नेताओं में से एक और जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता हैं, जहानाबाद के पूर्व सांसद रह चुके हैं कई बार के, और हमारे साथ बातचीत करेंगे अरुण कुमार है। सर, सबसे पहले स्वागत है। क्या वजह रही, घर वापसी होते ही जबरदस्त जीत मिला है जनता दल यूनाइटेड को, तकरीबन कई सीटों पर प्रचंड लहर चला है? देखिए, महागठबंधन ने नैरेटिव जो गढ़ा चुनाव का जी, वो नेगेटिव था। वो इस बात का विश्लेषण नहीं कर सका कि किस स्लोगन को हम डालें जिससे लोगों को हमारे प्रति आकर्षण पैदा हो। पहला, जो गठबंधन के बड़े नेता थे और छोटे नेता श्री राहुल गांधी और श्री तेजस्वी जी, इन दोनों ने बिहार में घूम घूम करके वोट चोर वोट चोर वोट चोर, तो ये सब लोगों को मालूम था कि वोट की चोरी कैसे होती थी, कौन लोग थे, के राव के पहले चुनाव कैसे यहाँ होता था। तो जो वोट चोर थे वही वोट चोर कर रहे थे। पहला नेगेटिव ये गया कि ये झूठा है। दूसरा नेगेटिव नैरेटिव ये था कि इन लोगों ने कहा कि संविधान को बर्बाद किया जा रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को धूल दूषित किया जा रहा है। तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर जी के सारे सपनों को जमीन पर लाने का कोशिश किया। कोशिश ही नहीं किया, लाया भी। गांव, खेत, खलिहान, मजदूर के गरीब बच्चे कैसे पढ़ें इसकी व्यवस्था की। महिलाओं को कैसे वाइब्रेंट बनाया जाए इसकी व्यवस्था की। साइकिल दिया, कपड़ा दिया, पोशाक दिया, पढ़ने के लिए प्रोत्साहन भत्ता दिया। मैट्रिक पर इतना, ग्रेजुएशन पर इतना, इंटर पर इतना। अब जो लोग वाइब्रेंट हो गए, पढ़ लिख गए, उनको रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, रोजगार कैसे मिले। तो 50% सिपाही में महिलाओं का आरक्षण हो गया। आप देख रहे हैं रोड पर महिलाओं का। इसके लिए स्पेशल अभियान चलाया गया, जीविका दीदी, कई तरह की योजनाएं चलाई गई कि महिलाएं सिर्फ चूल्हा ना फूकें, बाहर निकलें। तो ये सब लोग देख रहे थे। लास्ट
इनको और वाइब्रेंट बनाने के लिए जो पढ़ लिख गए उनको रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए एक पहल किया गया कि 10,000 रुपया दे करके देखो ये कैसे इनिशिएटिव लेते हैं। यदि इनके अंदर वो क्षमता होगी, संकल्प होगा, तो इनको 2-2 लाख रुपया इंडस्ट्री बैठाने के लिए देंगे। 10,000 पर वो कह रहे हैं कि वोट चोरी किया गया है 10,000 देकर। अरे जिसका दिमागे ठीक नहीं हो, ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं किया हो, उसी को तो बता रहे हैं। इतनी बात तो मैं कह रहा हूँ कि उनकी अज्ञानता। ये 10,000 आज दिया गया ना, इसके पहले लाखों दिया गया। तो जिसको दिया गया उसको विश्वास था कि आगे भी मिलेगा, तो चोरी कैसे कहा जाए। ये भी तो कह रहे थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे, तो भी तो वोटे के लिए कर रहे थे। करेंगे जब करना था तो किए नहीं। अब नीतीश कुमार के देखा देखी कह रहे हैं कि करेंगे, तो करेंगे। भूत और वर्तमान में अंतर होता है। भूत से लोग डरता है और वर्तमान से हम ही भूतपूर्व हैं, तो विश्वास करेगा। अब बेटा वर्तमान है तो उस पर विश्वास करेगा कि हम पर विश्वास करेगा। तेजस्वी यादव हार के बाद लगातार गायब है, किस तरीके से देख रहे हैं? गायब इसीलिए हैं कि वो रंगे हाथ पकड़े गए झूठ बोलते हो, इसीलिए गायब। जनता ने रिजेक्ट कर दिया। ये 2 लाख भी अब पाइपलाइन में है ना। चुनाव के बाद भी 10,000 जिसका बच गया था उसको दिया गया ना। तो जो झूठ की खेती करेगा वो कहीं ना कहीं पकड़ा ही जाएगा। ये पकड़ा गया। घोसी के लिए एक अच्छा फैक्टर ये रहा, प्लस पॉइंट, कि पिताजी तो पूर्व सांसद है और बेटे वर्तमान में विधायक है, तो मतलब 2-2 लोग मोर्चा संभाले हुए घोसी के लिए इस बार बेहतर बनाने के लिए। देखिए, मैं पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में काम करता हूँ जी। घोसी के परिप्रेक्ष्य में ऋतुराज कर रहे हैं। हाँ। मैं पूरे बिहार के, आप सुबह से बैठे रहते तो यहाँ लखीसराय, नालंदा, मुंगेर, छपरा, आरा, मुजफ्फरपुर के भी लोग आ रहे हैं। मैं जब ज्वाइन किया था तो सरकार से हमको कुछ शिकायत थी, बावजूद मैं सरकार को बहुत हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं की। बराबर कहता रहा कि नीतीश कुमार एक ईमानदार व्यक्ति हैं। तो जो विरोध में है वो भी कह रहा है कि ईमानदार व्यक्ति है, तो कुछ दम होगा। इनके बारे में कहा जा रहा है इनका आज बेल मिलेगा, फलनों घोटाला में मिलेगा, चिल्ला घोटाला में मिलेगा, तो दोनों में अंतर हो जाता है। हम इतना हकड़ के क्यों बोलते हैं? हम पर कोई केसे नहीं है। मंत्री बनने की बात आई थी तो उस समय हम मंत्री नहीं बने, शायद उस समय लपेटता उपेटता कोई, तो हमारे ऊपर कोई दाग नहीं है, इसलिए हकड़ के बोलते हैं। और जनता को भरोसा है। जिस दिन हम ज्वाइन कर रहे थे प्रथम प्रेस मीट में हमने यही कहा था कि हम पूरे बिहार का तो नहीं कहते, लेकिन मगध और शाहाबाद में मैं यहाँ का प्रतिनिधि रहा हूँ। 93 से निर्दलीय जीत करके आया और समता पार्टी को ज्वाइन किया। तो समता पार्टी में अच्छे लोग थे इसलिए ज्वाइन किया था। जब हम अलग भी रहे तो हमको पीड़ा थी कि ऐसा नहीं कि ललटेन वाला फिर आ जाए, फिर घोटाला शुरू हो जाए। मगध में अरुण कुमार का दबदबा रहा है, शाहाबाद में, लेकिन सकारात्मक तौर पे देखा जाए। लेकिन नकारात्मक विपक्ष कह रही है कि परिवारवाद एक बार फिर से बढ़ावा दिया गया, बेटे को चुनाव जिताया गया। भाई, हम नीतीश कुमार के जब नाक के बाल थे तभी बेटा को बना सकते थे। नाक के बाल थे, हम टिकट बांटते थे, हमारे सहयोग से टिकट बंटता था। बहुत सारे विधायक हुए, मंत्री हुए, जिनको मैंने टिकट मेरे प्रयास से पार्टी ने दिया। तो परिवारवाद चलाना रहता तो मैं कहता कि हमारे बेटा को भी टिकट दे दीजिए। बाद के दिनों में भी हम जब उपेंद्र कुशवाहा के साथ थे तब भी हम टिकट बांट रहे थे, तो हम किसी को वर्कर को टिकट दिया, हम न पत्नी को दिया न बेटा को दिया। जब हम इस पार्टी में मिले तो माननीय मुख्यमंत्री खुद कहे कि अरुण जी आप तो पार्लियामेंट लड़ते हैं, ये फाइटर को दे दीजिए हमको। हम कही आपका भतीजा है। तो उन्होंने तय किया। अब जो पूरे खानदान जो कब्जा किए हुए हैं, पूरे खानदान जो घोटाला में हैं,
उनको भी लगता है परिवार को दे दिया, परिवार को दे दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर चर्चा है, राजनीति एंट्री को लेकर। आप चाहते हैं कि एंट्री हो? मैं तो पार्टी में आने के पहले भी पार्टी को बचाना चाहता था, इसलिए मैंने पहले भी कहा कि निशांत एक ऐसा नौजवान है, युवा है, जो 18 साल सत्ता के गोद में रहा है, प्रचंड बहुमत में सत्ता के गोद में रहा है, और जिसको सत्ता का अहंकार छुआ नहीं, जो कभी इंटरफेयर नहीं किया। तो पार्टी में एक ऐसा सशक्त युवा नेता आए, तो जितने युवा हैं उसमें तो नंबर 1 है, तो कहे नहीं हम चाहेंगे कि पार्टी में आना चाहिए। एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे सर, चूंकि आप मगध शाहबाद से आते हैं और उस क्षेत्र में एक जातीय समुदाय का भी दबदबा दिखने को मिलता रहा और आप लगातार आवाज भी उठाते रहे, क्या इस बार फिर से आपके बेटे भी चुनाव जीत के आए, भतीजे भी, तो इस बार भी आवाज उठाते रहेंगे समाज के लिए, क्योंकि राजनीति बिना जाति के बिहार में नहीं देखी? देखिए, मैं जात की राजनीति नहीं करता हूँ, जातीय स्वाभिमान की राजनीति करता हूँ। मेरे के यहाँ सभी जाति के लोग आते हैं और सब के साथ मैं जीता खाता हूँ, राजनीति करता हूँ, उनके साथ जीता हूँ। इसलिए कितना भी मेरे ऊपर जातिगत मुलम्मा, चूंकि हम वैसे वंश से आते हैं, जो बड़े प्रखर समाजवादी नेता थे राजनारायण, जिन्होंने 750 एकड़ जमीन बांट दिया अपना, और जो जाति जाति रटते हैं पाखंड वाले, मैं दिनकर का वंश का हूँ, रामधारी सिंह दिनकर का। रश्मि रथी पढ़े हैं ना? हाँ, तो दिशा देने वाले लोग। जातीय स्वाभिमान पर हमला ना हो, बाकी तो पूरे समाज को लेकर के चलने का। राजनारायण जी ने 750 एकड़ जमीन बांट दिया गरीबों में, दलितों में, पीड़ितों में 15 एकड़ जमीन रख करके। और डॉक्टर लोहिया कहते थे कि राजनारायण जिंदा हैं तो लोकतंत्र और समाजवाद दोनों जिंदा है। तो हमको इस वंश पर फक्र है, लेकिन काम वही करता हूं जो अंतिम व्यक्ति के लिए है, जो गरीबों के लिए है। और दूसरे जो सामाजिक न्याय के प्रणेता हैं, 2 कट्ठा जमीन उसके नाम से भी लिखवा लिए नौकरी देने के नाम पर, जो अभी पेटे में है। चलिए, हमारे साथ अरुण कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। धन्यवाद। बातचीत कर रहे थे निशांत कुमार को लेकर, से तमाम मुद्दों को लेकर हमने बातचीत की, क्या कुछ कहना था वो अभी आपने सुना। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।